सो हेलो एंड वेलकम टू स्टडी सेंटर फॉर ऑल। देखिए है क्या, बहुत लंबे समय बाद अब कहीं ना कहीं इसराइल जो है वॉर को रोकने में दिखा रहा है इंटरेस्ट। अब देखिए ये सिनेरियो कैसे निकल के आया है कि कहीं ना कहीं जो इसराइल है बहुत ज़्यादा अभी तक मतलब इतना ब्रॉडली वॉर को बढ़ा रहा था। हर जगह उसने बॉम्बिंग की, बैरूत में हमास को मारने के लिए, गाजा में। उसके बाद कहीं ना कहीं इसराइल द्वारा लेबनान के काफ़ी इलाकों में मतलब उसके साउदर्न एरिया में बहुत जगह बॉम्बिंग की गई। और इसके बाद यूएन चीफ जो कि एंटोनियो गुटेरेस हैं, उसके बाद कह लें कि जो बाइडन, सबके द्वारा इसराइल को रोकने के लिए रिक्वेस्ट की गई। बट इसराइल ने एक सीधा शब्द कह दिया कि आई विल नॉट स्टॉप। तो अब क्या कारण है कि इसराइल कहीं ना कहीं वॉर को रोकने में दिखा रहा है इंटरेस्ट। और कल ही जो बाइडन की जो बात हुई है बेंजामिन नेतन्याहू से कि अब कहीं ना कहीं आपको वॉर रोक देना चाहिए, बट इसके आगे इसराइल ने रखी है एक शर्त, उस पर चर्चा करेंगे। और चर्चा करेंगे कि क्यों अब इसराइल दिखा रहा है वॉर रोकने में इंटरेस्ट। देखिए उसका कारण है कि जैसे ही पिछली बार 31 जुलाई 2024 को जब इस्माइल हानिया जो कि हमास का नया चीफ, हमास का चीफ था, उसको जब मारा जाता है ईरान में इसराइल के द्वारा टारगेट किलिंग करके, ठीक है ना। उसके बाद जो हमास का नया चीफ बनता है वो बनता है याह्या सिनवार, ठीक है। जैसे कि आप अभी इसमें वीडियो में देख रहे हैं, ये है डेड बॉडी याह्या सिनवार की, ऐसा बताया जा रहा है आईडीएफ के द्वारा, ठीक है। होता क्या है कि आईडीएफ द्वारा बहुत लंबे समय से गाजा पट्टी में मतलब चलाए जा रहे हैं ग्राउंड ऑपरेशंस, ठीक है। और इन ऑपरेशंस में आईडीएफ को सफलता मिलती है। इसकी तलाश बहुत दिन से थी, याह्या सिनवार की तलाश आईडीएफ को। अब कहीं ना कहीं ये लग गया था इजरायली डिफेंस फोर्सेस के हाथ, ठीक है। ऐसी खुफिया जानकारी इजरायली डिफेंस फोर्सेस को मिली थी कि इन जगहों पर याह्या सिनवार होने की संभावना है। उसके बाद इजरायली डिफेंस फोर्स द्वारा ग्राउंड ऑपरेशन चलाए जाते हैं। इन ऑपरेशन में 4-5 लोग जब मारे जाते हैं, उसके बाद ये देखिए ये वीडियो है एक रिकॉर्डेड वीडियो, ठीक है। इस रिकॉर्डेड वीडियो में ये जो बंदा दिख रहा है ये है याह्या सिनवार, ठीक है। अपने इसने मास्क किया हुआ अपने फेस को, ठीक है। अब ये हाथ में कुछ लकड़ी जैसा लिया हुआ दिख रहा है, ये जो कि ड्रोन पे हमला कर रहा है। रिकॉर्डेड वीडियो है, काफी वायरल हो रहा है इंटरनेट पे। ये बताया जा रहा है कि ये है याह्या सिनवार जिसको इजरायली डिफेंस फोर्स द्वारा मार दिया गया है। देखिए कई बार इसके मारे जाने की खबर आई थी, लेकिन कभी इसराइल ने या हमास ने इस चीज की पुष्टि नहीं की थी। बट अब रिसेंटली हुआ क्या है, इसराइल के बड़े जो नेता हैं उनके द्वारा ऐसा इस चीज की पुष्टि की जा रही है कि जो याह्या सिनवार है हमास का नया चीफ आफ्टर इस्माइल हानिया, उसको अब मार दिया गया है। देखिए इस जो ये था ना याह्या सिनवार, ये इसराइल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ये इसराइल के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि जो 7 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा हमला, मतलब अब तक का सबसे बड़ा हमला हमास का इसराइल पर बताया जाता है, जिसमें लगभग इसराइल के 1200 प्लस लोग मारे गए और लगभग 200 से 300 लोगों को इसराइल के बंदी बनाकर ले जाया जाता है, कहाँ, गाजा पट्टी के अंदर। और उसमें बहुत सारी महिलाओं को रेप किया जाता है और बहुत सारे जो आदमी हैं उनके साथ ब्रूटल मतलब ब्रूटली उनको बहुत मारा जाता है। और ये भी बताया जाता है कि मतलब बच्चों तक को हमास के आतंकी द्वारा मार दिया गया। उसके बाद इसराइल द्वारा हमास के मतलब हमास को फिनिश करने के लिए गाजा के अंदर चलाया जाता है ग्राउंड ऑपरेशंस, जिसमें आयरन सॉर्ड ऑपरेशन इसराइल का बहुत ज्यादा फेमस है। अगर पेपर में देखने को मिलता है तो इस चीज को याद रखिएगा। आयरन सॉर्ड ऑपरेशन किसके द्वारा चलाया गया था? इसराइल के द्वारा। फिर उसके बाद इसराइल द्वारा कई बड़े लीडर जो हमास के हैं उनको मार दिया जाता है, जैसे कि इस्माइल हानिया। फिर उसके बाद मारा जाता है हिजबुल्लाह का लीडर नसरल्ला। उसके बाद सैफुद्दीन जो लीडर बनता है उसको भी इसराइल द्वारा कहीं ना कहीं मार दिया जाता है। देन अब मारा गया है इस जो याह्या सिनवार। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट था किसके लिए? इजरायली डिफेंस फोर्सेस के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा कहा जाता है कि आफ्टर हिटलर जिसने सबसे ज्यादा यहूदीज को मारा है तो वो था याह्या सिनवार। देखिए मैंने इसके ऊपर याह्या सिनवार के ऊपर अपना लास्ट वीडियो कवर किया है, उसमें आप देखिएगा, मेरे लास्ट वीडियो में देखिएगा, मैंने हर एक चीज कवर की है कि ये कैसे एक आतंकवादी बनता है ना, और क्यों मतलब ये इतना नफरत करता है इसराइल से। इन सब चीजों को मैंने घटनाक्रम को कवर किया है अपने उसमें। तो देखिए अब है क्या, फाइनली बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा दिखाया जा रहा है इंटरेस्ट कहीं ना कहीं वॉर को रोकने में। उसका सबसे बड़ा कारण है बाइडन। देखिए कई अभी थोड़े बहुत दिन पहले आप सभी लोगों ने कॉन्वर्सेशन सुनी थी जिसमें बाइडन द्वारा बहुत ज्यादा गुस्सा जताया गया था बेंजामिन नेतन्याहू पर, इस वजह से क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू बहुत ज्यादा मतलब ब्रॉडली मतलब अपने जो हमले का एरिया था उसको बढ़ाते जा रहे थे, है ना। बहुत सारे लोग उसमें मारे गए। हाल फिलहाल में आप लोग, मैंने एक न्यूज कवर की थी जिसमें बैरूत के एक मेयर की भी मौत हुई थी। तो कहीं ना कहीं सभी लोगों को पता था कि इसराइल स्टॉप होने वाला नहीं है। बट हाँ अब ये कारण बताया जा रहा है कि जैसे ही जो याह्या सिनवार है, मतलब ये ऐसा ऑब्जेक्ट था इसराइल के लिए कि कहीं ना कहीं अब इसराइल ठंडा पड़ा है, मतलब इसको कहते हैं संतुष्टि मिलना। तो अब कहीं ना कहीं इसराइल को संतुष्टि मिली है याह्या सिनवार के मरने के बाद। तो जैसे ही इसके मरने की खबर आईडीएफ द्वारा दी जाती है अपने नेताओं को, उसके बाद भी लोगों को भरोसा नहीं होता है। ये लोग करवाते हैं डीएनए सैंपलिंग इसकी, और डीएनए सैंपलिंग में इसकी मतलब क्लियर हो जाता है कि हाँ ये जो मरने वाला व्यक्ति है वो याह्या सिनवार है।
फिर जो इजराइल के विदेश मंत्री हैं उनके द्वारा एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 10 देशों को लगभग मैसेज भेजा जाता है कि हाँ, हमने याह्या सिनवार को, जो हमास का लीडर था, उसको मार दिया है। उसके बाद आते हैं बेंजामिन नेतन्याहू। देखिए अब इनका जो ये मतलब जो वीडियो कॉन्फ्रेंस था, इसमें जो ये संदेश देते हैं किसको, जो गाजा की जनता है उनको जो संदेश देते हैं वो इसमें सुनने वाली चीज है। यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा डायरेक्टली गाजा की जनता को कहा जाता है कि हम मतलब कि 17 अक्टूबर को ही वॉर कर देंगे फिनिश, ठीक है, अपने वॉर को रोक देंगे, बट हमारी एक शर्त है कि जो हमारे इजरायली जो लोग हैं उनको आप कर दो वापस, ठीक है, मतलब हमास से कहा जाता है कि उनको आप वापस कर दो, हम युद्ध को वहीं रोक देंगे। अदरवाइज अगर आप उनको वापस नहीं करते हो तो ये जो युद्ध है वो इसी रूप में जारी रहेगा, ये भी इनके द्वारा कहा जाता है। फिर जैसे इनके द्वारा ये संदेश दिया जाता है, इनकी बात होती है जो बाइडेन से, जो बाइडेन द्वारा इनको किया जाता है कॉन्ग्रेचुलेट, बट साथ में जो बाइडेन द्वारा इनसे कहा जाता है कि अब कहीं ना कहीं आपको वॉर स्टॉप कर देना चाहिए, बिकॉज अब ये एक बहुत विकराल रूप लेता जा रहा है। तो अभी तक की कॉन्वर्सेशन से तो ये ही रिजल्ट निकल कर आता है कि देखिए दिलचस्पी वाली चीज यही है कि इजराइल ने जो शर्त रखी है क्या वो हमास मानेगा या नहीं। ना मानने का कारण ये है क्योंकि हमास के बहुत सारे बड़े बड़े लीडर मार दिए गए, उसके बाद हिजबुल्लाह के बड़े लीडर मार दिए गए। ना मानने का एक कारण ये हो सकता है, मानने का कारण दूसरा हो सकते हैं ये बेंजामिन नेतन्याहू, क्योंकि इनके द्वारा जिस हिसाब से वॉर को मतलब स्प्रेड किया जा रहा है गाजा पट्टी में या फिर लेबनान में हिजबुल्लाह के अगेंस्ट, गाजा पट्टी में हमास के अगेंस्ट, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब हमास भी इस शर्त को मानेगा और अगर वो इनके नागरिकों को छोड़ देता है तो कहीं ना कहीं वॉर स्टॉप हो सकता है गाजा पट्टी में। बट हाँ, ये ध्यान रखिएगा अभी वॉर लेबनान में स्टॉप नहीं हुआ है क्योंकि वो एक अलग फ्रंट है, ठीक है। तो अभी की कॉन्वर्सेशन से रिजल्ट यही है। देखते हैं आगे क्या होता है आगे की वीडियो में। तो अगली अपडेट्स के लिए हमारे साथ हमारी वीडियो में बने रहिए। तो अभी के लिए बाय बाय।